हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित प्रवक्ता चयन परीक्षा 2003 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको टीजीटी पीजीटी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक तत्वों को ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान, ठीक है, डीपीएसपी की बात कर रहा है, बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है। तो ये कहा गया था केटी शाह के द्वारा। केटी शाह फोर्थ यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। अगला है हमारा, स्थानीय कानून को बनाने तथा लागू करने की स्वतंत्रता, अधिकारों को प्रदान करने की क्षमता और दायित्वों के निर्वहन का अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत होना क्या कहलाता है? वो राज्य कहलाता है। जहाँ पे कानून होगा वो क्या है? राज्य है भाई। तो फोर्थ यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस विचारक के अनुसार समानता अप्राकृतिक एवं अवांछनीय धारणा है? तो समानता को अप्राकृतिक और अवांछनीय धारणा जो कहा था, किसके द्वारा कहा गया था? तो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा अरिस्टोटल के द्वारा, यानी अरस्तु के द्वारा। तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, अरस्तु के अनुसार दास प्रथा प्रकृति प्रदत्त है, क्योंकि हमें सर्वत्र यह प्राकृतिक नियम क्या होता है? दृष्टिगोचर होता है कि उत्कृष्ट निकृष्ट पर शासन करता है। ये अरस्तु के द्वारा कहा गया था। पुरुष पुरुष में असमानता प्रकृति का नियम है। कुछ व्यक्ति शासक के रूप में जन्म लेते हैं और कुछ शासित के रूप में। ये अरस्तु का मानना था। अगला है, श्रमिकों की तानाशाही के सिद्धांत को किसने सुपरिष्कृत किया था? तो श्रमिकों की तानाशाही का सिद्धांत सुपरिष्कृत किया था, वो था आपका लेनिन के स्टेट एंड रेवोल्यूशन बुक में। ठीक है, जो लेनिन ने पुस्तक लिखी थी स्टेट एंड रिवॉल्यूशन, उसमें इसको श्रमिकों की तानाशाही के सिद्धांत को सुपरिष्कृत किया गया था। फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला है हमारा, समाजवाद का निम्न समाजवाद निम्न का प्रतिपादन करते हैं। तो समाजवाद भाई किसका प्रतिपादन करते हैं? राज्यों के द्वारा नियोजन हो, ये समाजवाद कहता है। आप इसका एक्सपेंशन देख सकते हैं, यानी फोर्थ यहाँ पर राइट हो जाएगा। समाजवाद यह चाहता है कि राज्य के रूप में संगठित समाज संपूर्ण संपत्ति का स्वामी हो, संपूर्ण श्रम का निर्देशन करे तथा सभी उत्पादों के समान वितरण को अनिवार्य बना दे। ये समाजवाद का मानना है। अगला है हमारा, दंड का प्रतिकारात्मक सिद्धांत आधारित है। तो दंड का प्रतिकारात्मक सिद्धांत किस पर आधारित है? बदले के सिद्धांत पर। ठीक है, बदले के सिद्धांत पर। ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दंड के प्रतिकारात्मक सिद्धांत के अनुसार दंड का उद्देश्य अपराधी से उसके अपराध का प्रतिशोध या बदला लेना है। आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। एन आई फॉर एन आई एंड ए टूथ फॉर ए टूथ। इस सिद्धांत की प्रसिद्ध उक्ति है। अगला है हमारा, सामाजिक न्याय से तात्पर्य है। तो सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य हो जाएगा? सभी प्रकार के भेदभाव यथा जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि पर जो आधारित सुविधा समाप्त हो, ये सामाजिक न्याय है। यानी फोर्थ यहाँ पर राइट हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। सामाजिक न्याय का अर्थ है कि नागरिक के बीच सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी प्रकार का भेद न माना जाए और प्रत्येक व्यक्ति को आत्मविकास के पूर्ण अवसर प्राप्त हो। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पर राइट नहीं है जो पूछा गया है। तो आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। तीसरा यहाँ पर राइट नहीं है, क्योंकि उदारवादी सिद्धांत प्लेटो से संबंधित नहीं है। बाकी अभिजातीय सिद्धांत पेरेटो बिल्कुल राइट है। अनुदारवादी सिद्धांत बर्क, एडमंड बर्क। और सामाजिक संविदा सिद्धांत रूसो से संबंधित है। उदारवादी सिद्धांत प्लेटो नहीं है भाई। ठीक है, उदारवादी लॉक से संबंधित है, तो इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। यानी प्लेटो उदारवादी सिद्धांत से नहीं, आदर्शवादी सिद्धांत से संबंधित है। अगला है, संघ राज्य पद्धति का सार है कि वह केंद्र और राज्यों के बीच द्विमार्गी यातायात है जो थोड़ी सी पारस्परिकता और सामंजस्य चाहता है। यदि ऐसी संघ व्यवस्था है तो उसे कहा जाएगा, तो ऐसी व्यवस्था को कहेंगे सहकारी संघ व्यवस्था। ठीक है, तीसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि वो कौन सा है? कि संसद उनमें सामान्यतया संशोधन नहीं कर सकती। ये भाग 3 में कहा गया है।
आप देख सकते हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में यह निर्णय दिया गया कि संसद को मूल अधिकारों में संशोधन की शक्ति प्राप्त है और संवैधानिक संशोधन आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में प्रयुक्त विधि के अधीन शामिल नहीं है। संसद को संविधान में संशोधन करने की व्यापक शक्ति प्राप्त है, लेकिन वह इस शक्ति का प्रयोग करके संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकता है। अगला है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने समाजवादी दल की स्थापना की थी। तो राम मनोहर लोहिया आपको पता है समाजवादी दल की स्थापना की थी, कब की थी? 1955 में। 1955 में राम मनोहर लोहिया ने समाजवादी दल की स्थापना की थी। यानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, 1955 1955 ईस्वी के अंत में एक अन्य सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। अगला है मार्क्सवाद स्थापित करना चाहता है। तो मार्क्सवाद क्या स्थापित करना चाहता है भाई? ठीक है, तो 12th का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 4th राइट आंसर हो जाएगा, यानी मार्क्सवाद शोषण के विरुद्ध कार्रवाई, ठीक है, कार्य करना चाहता है, यानी शोषणकारियों को आमूल नष्ट कर शोषण विहीन समाज की रचना का दर्शन, शोषण करने वालों तथा उनकी विचारधारा से कोई समझौता नहीं करना चाहता है। अगला है भारत में स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा अंत में दिए गए कूट से उनका सही कालानुक्रम चुनिए। तो भारतीय स्वाधीनता के आंदोलन के इतिहास में की बात कर रहा है, तो भाई इसको देख सकते हैं आप लोग। इसका पहला राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन, उसके बाद आ जाएगा 1905 में, उसके बाद होम रूल आंदोलन आ जाएगा 1916 में, असहयोग आंदोलन आ जाएगा उसके बाद 1920 में, और अंत में सविनय अवज्ञा आंदोलन 1931 में। अगला है दबाव समूह की प्रमुख विशेषता है। तो प्रेशर ग्रुप की बात कर रहा है, तो दबाव समूह की जो प्रमुख विशेषता है वो है सर्वव्यापक प्रकृति। ठीक है, तीसरा यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी दबाव समूह सभी प्रकार के कार्य कर सकते हैं। उनकी प्रकृति क्या हो सकती है भाई? ठीक है, और सिर्फ सर, सरकार में पार्टी सरकार बनाने की अपेक्षा अन्य जितने भी गतिविधियां होती हैं उनमें दबाव समूह सम्मिलित होता है। अगला है मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य में मौलिक अंतर है। तो मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य में जो अंतर है मौलिक, वो कौन सा है? वो है मौलिक अधिकार राज्य द्वारा नागरिकों को प्रदत्त होते हैं, जबकि मूल कर्तव्य नागरिकों के दायित्व के रूप में वर्णित होते हैं। तो पहला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा लाठी के जो प्रहार मेरे ऊपर किए जा रहे हैं वे एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कीलें सिद्ध होंगी। ठीक है, ये कहा गया था लाला लाजपत राय के द्वारा साइमन कमीशन के विरोध में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। यह कथन लाला लाजपत राय के द्वारा साइमन के लाहौर पहुंचने पर उसके खिलाफ जो है प्रदर्शन के दौरान पुलिस के लाठीचार्ज के समय दिया गया इसी कारण लाला लाजपत राय की 1928 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। अगला है हमारा आधुनिक युग में पुलिस राज्य की अवधारणा पुरानी पड़ गई है, किसका कारण है? तो आधुनिक युग में पुलिस राज्य की अवधारणा पुरानी पड़ गई है, यह मानना है कल्याणकारी राज्य का। ठीक है, तो 4th यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1843 की वेवरिच रिपोर्ट ने बेरोजगारी, बीमारी, भूखमरी, अज्ञानता तथा आश्रयाभाव जैसी घोर बुराइयों को समाप्त करने की खातिर राज्य की कार्यवाही की प्रबल शब्दों में सिफारिश की, क्योंकि एलटी, ठीक है, सॉरी एलटी नहीं एटली, क्योंकि एटली की लेबर सरकार ने वेवरिच रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने के लिए अनेक प्रयास किए थे और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का उदय हुआ था। अगला है हमारा भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण इंगित करता है। तो भारत में लोकतांत्रिक जो विकेंद्रीकरण है वो पंचायती राज की स्थापना की बात करता है। पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको अच्छे से ध्यान से देखिए और साथ ही प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर करें। तो अगला है हमारा भूतपूर्व सोवियत संविधान ने अपनी संघीय इकाइयों को कुछ ऐसे अधिकार दिए थे जो भारतीय तथा अमेरिकी संघों ने अपनी इकाइयों को नहीं दिए। तो ये दो अधिकार कौन से थे? तो वो थे आपके विदेशी शक्तियों के साथ संबंध स्थापित करना और संघ से अलग हो सकना। ठीक है, पहला और दूसरा यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस एक बिंदु पर समानता पाई जाती है वह है।
तो भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस बिंदु पर समानता पाई जाती है वो है आपका केंद्र और राज्य के बीच विवाद होने पर सर्वोच्च न्यायालय का पंचायत करना, ठीक है, या निर्णय करना। यानी संघात्मक शासन प्रणाली में न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद को सुलझाती है। अमेरिका तथा भारत में न्यायपालिका इस कार्य को समान रूप से संपादित करती है। फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है राज्यसभा का सभापति निर्वाचित होता है। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है किस प्रकार निर्वाचित होता है? संसद के सभी सदस्यों द्वारा। और राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति, ठीक है। यानी आप देख सकते हैं आर्टिकल 66 फर्स्ट क्लॉज 1 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। अगला है निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो वो कहा है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत। तीसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। भारत का उच्चतम न्यायालय संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चतम न्यायालय से भिन्न है। तो किस प्रकार भिन्न है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको पता है भारत के उच्चतम न्यायालय से अनुच्छेद 143 परामर्श करने की जो राष्ट्रपति की शक्ति प्राप्त है तथा उच्चतम न्यायालय को अपनी यथोचित राय प्रकट करने की शक्ति है, जबकि अमेरिकी उच्चतम न्यायालय को इस तरह की कोई सलाहकारिता का अधिकार नहीं है। इन दोनों में यही डिफरेंस है। अगला है हमारा, हम एक संविधान के अंतर्गत कार्य करते हैं किंतु संविधान वह है जैसा कि न्यायाधीश बतलाते हैं। वह यह कहता है कि यह जिस न्यायपालिका के विषय में है वह है। तो ये कहा गया है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो तीसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अनेक लोगों का कथन है कि अमेरिकी जनता एक संविधान के अंतर्गत अवश्य रहती है, परंतु संविधान वही है जो न्यायाधीश घोषित करते हैं। फ्रैंकफर्टर न्यायाधीश ने तो यहाँ तक कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ही क्या है? अमेरिकी संविधान है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। अगला है सरकारी आयोग किनके बीच के संबंधों को पुनरावलोकन करने के हेतु बनाया गया था? वो था आपका केंद्र और राज्यों के संबंधों में सुधार के लिए। तो फोर्थ यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने केंद्र और राज्यों के विचार करने हेतु 9 जून 1983 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश RS सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की, जिसे सरकारिया आयोग के नाम से जाना जाता है। अगला है पहरा देते हुए चलने वाला मैं एक भारतीय हूँ जो सब सोने वालों को जगाता हूँ ताकि जगकर वे मातृभूमि की सेवा में लग जाए। यह वक्तव्य था। तो ये वक्तव्य दिया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। तो पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। तो आप देख सकते हैं पहला ए है भारत। भाई भारत का संबंध किससे हो जाएगा? जनतंत्र से हो जाएगा, यानी ए का दूसरा हो जाएगा। दूसरा है नेपाल। आपको पता है नेपाल का संबंध किससे हो जाएगा? फासीवाद, ठीक है, आई भी हो जाएगा। और पहले का सोवियत संघ की बात करें तो पहले का जो सोवियत संघ था वो था आपका सर्वाधिकारवाद, ठीक है, टोटलिटेरिज्म की बात करेगा। और ईरान का आपका धर्मतंत्र से, यानी तीसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी तीसरा आप मैच कर सकते हैं। अगला है हमारा, जब तक शासक दार्शनिक तथा दार्शनिक शासक नहीं होंगे राज्य की बुराइयों का अंत नहीं होगा। यह कथन जो दिया गया था यह दिया गया था प्लेटो के द्वारा, ठीक है। प्लेटो जो है दार्शनिक राजा को मानता था और उनके बिना बुराइयों का अंत नहीं हो सकता। प्लेटो के अनुसार जब तक दार्शनिक राजा नहीं होते अथवा इस संसार के राजाओं में दर्शन शास्त्र के प्रति भावनापूर्ण भक्ति नहीं जगती और राजनीतिक महानता का बुद्धिमत्ता एक ही व्यक्ति में नहीं मिलती और वे साधारण मंतव्य तो जो इनमें से केवल एक गुण को दूसरों की पूर्ण रूप से अवहेलना करते हुए प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, अलग हट जाने के लिए विवश नहीं कर दिए जाते। तो तब तक नगर राज्य जो है बुराइयों से मुक्त नहीं हो सकते और नहीं, जैसा कि मेरे विश्वास में है, संपूर्ण मानव जाति को शक्ति प्राप्त हो सकती है। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन में निम्न में से किसने भाग नहीं लिया? तो भारत छोड़ो आंदोलन में जिसने भाग नहीं लिया था वो था आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। राम मनोहर लोहिया से संबंधित थे, मोरारजी देसाई भी थे और जयप्रकाश नारायण भी संबंधित थे। फोर्थ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है किस देश में दलीय पद्धति है? तो भाई कौन सा देश है जिसमें दलीय पद्धति है? वो है आपका चीन। चीन एक दलीय राज्य
का एक दृष्टांत है। यहाँ दल, राज्य और शासन में भेद करना कठिन है। चीनी साम्यवादी दल की स्थापना जुलाई 1921 में हुई थी। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं? तो मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे, कौन कौन से ने हैं? पहला है राष्ट्र ध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करना, आह्वान करने पर राष्ट्र की को सेवा अर्पित करना, सामाजिक सुधार का प्रयास करना, अपनी साझा संस्कृति और समृद्ध धरोहर को महत्व को प्रदान करना और उसका संरक्षण करना। सही उत्तर निम्नलिखित कूट से चिन्हित कीजिए। तो इसका तीसरा राइट हो जाएगा क, ख और घ। ठीक है, क, ख, घ। गौ इसमें रॉन्ग हो जाएगा, बाकी तीनों राइट है। अगला है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो 8th शेड्यूल की बात करेंगे तो उसमें जो है 18 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति पद के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह पद का प्रयोग किया गया था? तो आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह पद का प्रयोग किया गया था, वो किया गया था 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में 44वें संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति पद के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का पद का जो है प्रयोग किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से यह कौन मानता है कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य का औद्योगिक राज्य बन गया है? ठीक है, आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है, तो यह कहा गया था गैल्ब्रेथ के द्वारा। तो यहां पे ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन हमारा कल की क्लास में, अरे परसों जो क्लास हुई थी उसमें भी दिया था, लेकिन वो पीडी में दिया था, प्रत्युत्तर दर्पण में। ठीक है, मैकफर्सन दिया था। इस बुक में गैल्ब्रेथ दिया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से भी गैल्ब्रेथ ही होना चाहिए। ठीक है, कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है, ये किसने कहा था? गैल्ब्रेथ। ठीक है, तो यहाँ पे पहला राइट आंसर होना चाहिए। अगला है हमारा, इंग्लैंड में लॉर्ड वेवरिज प्रतिवेदन ने जिस राज्य की अवधारणा को प्रकट किया था वह था। तो इंग्लैंड में जो लॉर्ड वेवरिज प्रतिवेदन ने वो किस राज्य की अवधारणा को प्रकट किया था? वो था आपका कल्याणकारी राज्य। फोर्थ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर संस्था है? तो अंतिम क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका, इसमें 2-3 क्वेश्चन और बचते हैं, उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो संविधानिक संस्था कौन कौन सी हो जाएगी भाई? तो आप देख सकते हैं दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी वित्त आयोग। ठीक है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 280 में है। निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद आर्टिकल 263 में है। और योजना आयोग एक संविधान संस्था है, क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में नहीं है, बाकी तीनों का संविधान में उल्लेख है, इसलिए योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था है। दूसरा यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला है, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है। तो न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था जो नहीं है वो है इंग्लैंड में, बाकी यूएसए और भारत दोनों में जो है न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। आप देख सकते हैं संसदीय शासन प्रणाली लागू होने के कारण इंग्लैंड में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान नहीं है। इंग्लैंड में संसदीय सर्वोच्चता होने के कारण एवं संसद के एक सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स था स्वयं न्यायपालिका के रूप में कार्य करने के कारण इस विवेच्य राज्य व्यवस्था में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान नहीं है, बाकी तीनों में है। कार्यपालिका का प्रमुख कार्य क्या है भाई? वो है कानून को लागू कराना। ठीक है, कार्यपालिका का प्रमुख कार्य है कानून को एग्जीक्यूट करना, उसको लागू कराना। तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, यदि राज्यसभा किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा से असहमत हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? संशोधन विधेयक जो है पारित नहीं माना जाएगा। ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले राजनीतिक चिंतक का नाम था। तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले राजनीतिक चिंतक थे आपके थॉमस हेयर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एकल संक्रमणीय मत व्यवस्था सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम को सबसे पहले डेनमार्क के एक मंत्री कार्ल एड्रे ने निकाला, परंतु इसे इंग्लैंड के थॉमस हेयर ने 1859 में पुरस्कृत किया था। ठीक है, तो थॉमस हेयर ही यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।